दोस्तों, जैसा हम सभी बहुत ही दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक बड़ी वैकेंसी की, तो ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसकी तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और अभी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। और ये वैकेंसी आ रही है भेषजी विद्यार्थियों के लिए और भेषजी पद के लिए आई है। तो ये बड़ी वैकेंसी आ रही है, 560 पदों की वैकेंसी है, डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। और इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वैकेंसी कैसे आई है, कितने पद हैं, कब इसकी तिथि प्रारंभ हो रही है फॉर्म भरने की, कब इसकी अंतिम तिथि है, और कैसे हम इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म की फीस है। तो इन सारी बातों पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे अपने उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पिछले विगत वर्षों में डिप्लोमा करके वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे एक बड़ी वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों देखते हैं, और ये देखिए विज्ञापन संख्या एक परीक्षा 2026 यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो विज्ञापन आई है उसकी संख्या है एक परीक्षा 2026, और टोटल पद जो दिए गए हैं 560 पद आए हैं। ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी वैकेंसी है। बहुत सालों बाद ये वैकेंसी इतनी संख्या में यूपी ट्रिपल एससी के लिए फार्मासिस्ट मित्रों के लिए आई है। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। तो जो ऑनलाइन आवेदन है, नोटिफिकेशन, चूंकि जैसा हम 1 मार्च 28 फरवरी को ही नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये 9 मार्च से शुरू हो रही है। दोस्तों बहुत ध्यान देना, 9 मार्च जस्ट आफ्टर होली, जो हमारे मित्र माइनॉरिटी से हैं, रोजा के टाइम में हैं, ईद के लिए कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल 9 मार्च से इस फॉर्म को तेजी से भरना शुरू कर देंगे। और इस फॉर्म की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है ये 29 मार्च रखी गई है। मींस टोटल आपको 20 दिन का ही समय दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल विलंब न करिएगा, ये बड़ी वैकेंसी है। और सभी डी फॉर्म क्वालिफाइड स्टूडेंट को जिन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की थी, और मैं पहले से बता रहा था कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बड़ी वैकेंसी आने वाली है फार्मासिस्ट की, तो ये आपकी 29 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। और मैं इसलिए भी 29 मार्च पे बहुत फोकस कर रहा हूं क्योंकि हम जैसा जानते हैं बैंकों के और सारी चीजों के क्लोजिंग डेट होती है मार्च में, हमारा फाइनेंस चेंज होता है, तो बहुत सारे नेट सर्वर और ये डिस्टर्ब होते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, अदरवाइज फोटो अपलोड से सिग्नेचर अपलोडिंग में, फीस डिटेक्शन में, हर जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। बैंक क्लोज होते हैं, तो बिफोर आप 29 के पहले ही इस फॉर्म को भरने का प्रयास करिएगा। और संशोधन की जो तिथि है, अगर कोई करेक्शन आती है नेम से लेके किसी भी चीज में, आपके फॉर्म में करेक्शन है, तो उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी ने 5 अप्रैल की तिथि अंतिम तिथि निर्धारित की है। मीन्स आपको टोटल 7 दिनों का समय फिर दिया जाएगा अपने करेक्शन के लिए। तो 5 अप्रैल तक आप इसकी संशोधन कर सकते हैं। मैं बहुत ही खुश हूं इस बात को देख के कि ये हमारे भेषजी के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी वैकेंसी है। जैसा भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था यूपी ट्रिपल एससी के एनालिस्ट पद के लिए, जो कि 2 फरवरी के करीब में ही परीक्षा संपन्न हुई थी, और वो विद्यार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट के। तो दोस्तों एक दूसरी वैकेंसी है, अगर वहां पे भी कोई वेट कर रहा है, चूका हुआ है या नंबर कम आ रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को जरूर भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। जैसा एनालिस्ट के पद में था, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे, पेट एग्जाम की अनिवार्यता थी, और मैं बार बार कह रहा था कि पेट एग्जाम आप सभी दीजिए। पेट 2025 अनिवार्य योग्यता है। अगर आप पेट 2025 में प्लस में नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बिल्कुल वैसे जैसे एनालिस्ट के केस में था कि वहां पे पेट 2024 के फॉर्म को भरना जरूरी था। तो वहां पे हम देखेंगे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो भी छात्र भरेंगे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में रजिस्टर्ड हो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, और वो किसी भी तरीके से अपने जो हमारी फार्मेसी की पीसीआई की जो ब्रांच है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के जो नंबर मिलते हैं स्टेट फार्मेसी से, वो रजिस्टर्ड विद्यार्थी होने चाहिए। अगर कोई छात्र एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर के जो है बी ग्रेड का सर्टिफिकेट रखते हैं तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे वैल्यू है जिन बच्चों ने एनसीसी कोर्स का सर्टिफिकेट बी ग्रेड का रख रखा है। अगर हम एग्जामिनेशन के लिए बात करेंगे
तो यहाँ पे हम पहले पदों की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि सभी छात्र को पद का बहुत इंतजार रहता है कि 560 पद कैसे बटे हैं। तो देखिए अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के 224 पद हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, पेट की अनिवार्यता है और इस कैटेगरी में इतने छात्रों के लिए वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 151 पद हैं, 151। एससी 118 पद है। मीन्स आप समझ सकते होंगे एससी स्टूडेंट 118 पद है। अगर अभी से आप पूरी तन मन धन से पढ़ाई करते हैं और पेट की अनिवार्यता है तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे फाइटिंग में। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कैटेगरी से या सब कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, थोड़ी मेहनत अच्छी से कर लेता है तो एटलीस्ट उसका चयन संभव है। और यहाँ पे एसटी के 11 पद हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ये फॉर्म में भरते समय ही आपको मेंशन करना होगा। मैं इसलिए भी इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्र फॉर्म को भर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर हमारे पास ये सर्टिफिकेट तो हम लगाना भूल गए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमें। और ईडब्ल्यूएस 56 सीट है और 56 इंच का कुछ और भी बहुत ही पॉपुलर है भारत में। तो ये 56 सीट जो है ये जनरल के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रीडम फाइटर जो कि किसी के भी परिवार में जो फ्रीडम फाइटर आश्रित है, जिनके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए भी अलग से 11 सीट दी गई है। मतलब इनको वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ काउंट होंगे। तो आपके जो मार्क्स होंगे अगर इनकेस कम है प्लस आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने इसको मेंशन कर रखा है, लीगल सर्टिफिकेट है, आपके घर से किसी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई लड़ी है तो आप इसको जरूर मेंशन करिए। और अगर हम बात करेंगे अदर जो हैं, एचएच के लिए 11 पद हैं। ओए ओएलएलसी मतलब 1 लेग डिफेक्टेड है, 1 हैंड डिफेक्टेड है, डॉर्फिनिज्म का है, एसिड अटैक है। तो इन सारे चीजों की कैटेगरी में आप कहीं भी बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 11 पद अलग से हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स आर्मी। बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो एक्स आर्मी के कैटेगरी से आते हैं, तो अगर वो हैं तो वो जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने लास्ट जो मेरा अनुभव कहता है एक्स आर्मी के केस में आप देखिएगा, मैं अभी से आपको वादा करता हूं कि ये सीटें रिक्त रह जाएंगी, बहुत ही कम। तो अगर किसी के पास, मेरे प्रिय छात्र के पास ये सर्टिफिकेट है तो उसको जरूर मेंशन करें। फीमेल, अगेन फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे 112 पद है। तो गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने पेट दिया है, गर्ल्स कैंडिडेट मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पेट दिया है 2025 और जिनके पास डी फार्म रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो वो छात्राएं जरूर इस फॉर्म को भरें। 100% चांस है आपके चयन का। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और ऑब्जेक्टिव लगा लिया तो यहाँ पे आपका चयन सुनिश्चित है। नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन, खेल कूद के भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगे गए हैं, 11 पद हैं। तो ये हो गए जो सब हमारे पैरेलल में जो चलेंगे, आपके पैरेलल जो बच्चे हैं उनके लिए है कि अगर आपका इनमें से कोई कैटेगरी में आपके पास सर्टिफिकेट है, आप उस पर निर्भर करते हैं तो आप उसको मेंशन करिएगा इस फॉर्म का। नेक्स्ट हम एज लिमिट पे बात करते हैं, कौन से छात्र, कितने वर्ष के छात्र, यहाँ पे एज लिमिट है। तो यहाँ पे मिनिमम 18 साल की आयु, अगर आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी से होगी। 1 जनवरी जिस वर्ष से आपका चयन होगा उस वर्ष में आपका 18 साल होना और मैक्सिमम 40 ईयर है। तो ये एक कैटेगरी वाइज और जो हमारे यूपी स्टेट लेवल पे रहते हैं रूल्स, ये टोटल यूपी SSSC में वही फॉलो होंगे। तो यूपी स्टेट में जो छात्र ओबीसी में है, SC ST में है, वो अपने नॉर्म्स के हिसाब से इसको डिटेल में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो 3 साल 5 साल जो भी आपकी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन मिलती है फॉर्म की, वो मिलेगी। फॉर्म की फीस सिर्फ 25 रुपए है, सिर्फ 25 रुपीज है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि 25 रुपए में आप किसी की मदद भी कर सकते हो, 10 छात्रों की मदद कर सकते हो और जो गरीब छात्र हैं वो भी भर सकते हैं। ये बहुत ही उत्कृष्ट योगदान रहेगा यूपी SSSC की, क्योंकि मैं बहुत ही इसके खिलाफ रहता हूं जब मैं देखता हूं मेरे गरीब बच्चे जीपैट का 3500 का फॉर्म भरते हैं, मेरे गरीब बच्चे किसी दूसरे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो 2500 का, 2000 का। तो बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, वो फॉर्म की फीस नहीं भर पाते। तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी की है। तो यहाँ पे एक बार मैं दिल से
धन्यवाद करूंगा यूपी ट्रिपल एससी का और यूपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने शुरुआती रजिस्ट्रेशन में बता रहा हूँ 25 रुपए है। आगे जब इस फॉर्म को पेट के थ्रू आप भर के आगे बढ़ेंगे तो मे भी आपसे 200-250 जनरल ओबीसी के हिसाब से लिया जाएगा। फिर भी ये मानक के अनुसार से बहुत कम है, क्योंकि आज के सिनेरियो में चाहे हम कल्याण सिंह का फॉर्म भरते हैं, चाहे हम एम्स भरते हैं, चाहे हम कोई भी फार्मासिस्ट के पद आते हैं तो 2-2.5-3 हजार ऐसे फॉर्म की फीस मांगी जाती है, जैसे लगता है आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, होटल खाना सब इस फॉर्म में इंक्लूड है। तो ये बिल्कुल ही इलीगल है, गरीब बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इस पे ध्यान दिया है, इसके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद दूंगा। अब हम बात करते हैं कि सर फॉर्म तो भर देंगे, पेड भी दिए हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, सिलेबस क्या पढ़े? तो सिलेबस आपको जस्ट आज एक इंट्रो देंगे, डिस्कस करेंगे कि जो एग्जामिनेशन प्लान है वहां पे इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है डिप्लोमा का, चाहे वो सुटिक्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, चाहे वो फार्माकोग्नोसी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, एनालिसिस हो, फार्माकोलॉजी हो, उससे रिलेटेड आपको 65 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 65 मार्क्स। तो ये आपका मेन हथियार है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। नेक्स्ट कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें हम कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, एडिशनल क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने गुरुजन से मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल जीके, जो यूपी के जीके है, जैसे हम यूपी का राष्ट्रीय पशु क्या है, यूपी की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इनकी लूसेंट की बुक आती है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग 1-2 साल की अच्छी बुक यूपी जीके की ले लें और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू करें, तुरंत, बिना कोई विलंब किए। जो लेटेस्ट आपकी अच्छी एडिशन बुक है जो आपके पास है, उससे आप जो है स्पेशल जीके की प्रिपरेशन शुरू कर दें। न्यूज़पेपर रीडिंग देखें, न्यूज में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, कौन से पदक दिए गए हैं, यूपी में किसको क्या फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, कौन से अचीवमेंट है जो यूपी की तरफ से हैं, उनको आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ये 20 नंबर बड़े मार्क्स रखता है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपकी टोटल जानकारी थी यूपी ट्रिपल एससी जो एक परीक्षा 2026। सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे देखिए यूपी ट्रिपल एससी नर्सेस के एग्जाम कंडक्ट करेंगे, टेक्नीशियन के करेंगे, बहुत सारे जो है एक्सरे टेक्नीशियन से लेके सारे डेंटल और उनके एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन 2026 की एक परीक्षा संख्या इसकी रखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे विज्ञापन के बाद यूपी ट्रिपल एससी ये चाहेगी कि हम इसको एक परीक्षा 2026 का एटलीस्ट पेपर, फॉर्म और इसके रिजल्ट और काउंसलिंग 2026 में ही फिनिश करें। और ये बड़ी वैकेंसी है, 560 पदों के लिए है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी डी फॉर्म बच्चों को, और जो इस परीक्षा के अभी फिलहाल योग्य हैं वो इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं और ये परीक्षा के फॉर्म अवश्य भरे, जो कि 9 मार्च 2026 से फॉर्म ओपन हो रहे हैं। फॉर्म ओपन होते ही हम आपको उस फॉर्म की पूरी डिटेलिंग बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं आपसे, किन चीजों पे सावधान रहना है, जिससे आगे काउंसलिंग से लेके और कहीं भी आपको कोई समस्या ना आए। तो हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी मन में क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।